नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पानसेमल में किसानों को खाद नहीं मिलने के विरोध में नगर में जुलूस निकाला है। और साथ ही आपको बताते चलें कि पानसेमल थाने पर तहसीलदार और पुलिस प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने चेतावनी दी, अगर 3 दिन के अंदर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। नगर परिषद बेटमा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इंदौर सांसद शंकर लालवानी बेटमा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और माथा टेका है। गुरुद्वारा स्थित लंगर भवन के कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी सहित सभी अतिथियों का नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि जायसवाल ने स्वागत किया है। सभा के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे और इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि विधायक मनोज पटेल के प्रयासों से बेटमा नगर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बेटमा नगर के मुख्य मार्ग पर बेटमा साहिब गुरुद्वारा स्वागत द्वार निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि सांसद निधि से स्वीकृत कर स्वागत द्वार का भूमि पूजन किया गया। और इस अवसर पर पंजाब के संत बाबा भोला सिंह जी भी उपस्थित रहे। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह मोनू भाटिया ने सांसद शंकर लालवानी, विधायक मनोज पटेल एवं बेटमा नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि जायसवाल का आभार जताया है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि बेटमा नगर के अंदर जो मां अमन चमन की नगरी और गुरु नानक साहब की नगरी के नाम से जो बेटमा नगर जाना जाता है, उस नगर को माननीय विधायक मनोज जी पटेल और सांसद महोदय द्वारा आज यहाँ पर एक गेट का भूमि पूजन किया गया है। ये भूमि पूजन गुरुद्वारा जो कि देश में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है, वहाँ पर 20 लाख की लागत से एक स्वागत द्वार बन रहा है और हमारे विधायक जी, हमारे परिषद के अध्यक्ष शशि भैया जायसवाल जी, हमारे सिंह सभा के पदाधिकारी ने जो मिलकर निर्णय लिया है उसकी डिजाइन का और स्थान का। आज हमारे लोकप्रिय सांसद लालवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज का बहुत शुभ दिहाड़ा है जो आज इतना बड़ा गेट बेटमा साहब को सौगात दे दिया है, जिससे यहाँ की शान शौकत और बढ़ेगी और हमारा और आज जो ग्रामीण लोगों का एक हमारा मिलन हुआ। शाजापुर स्थानीय बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आदेश की प्रति जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों की मांग की थी कि उन्हें अन्य शासकीय शिक्षकों की भांति वेतनमान मिले और साथ ही उन्हें स्थायी किया जाए। जिला अध्यक्ष आशीष शर्मा ने बताया कि उनकी मांग नहीं माने जाने पर विरोध प्रदर्शन और स्कूल पर तालाबंदी कर हड़ताल की चेतावनी दी है। आज हम जो अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार ने एक आदेश निकाला है ई अटेंडेंस लगाने हेतु, उसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए और उसी के विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आज हमने आदेश की प्रति भी जलाई है। हम लोग इसका घोर विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अतिथि शिक्षकों के लिए ही ये नियम क्यों लागू किया जा रहा है। इतने अल्प वेतन में, इतने कम पैसों में हम कहाँ से एंड्रॉइड मोबाइल लाएं, कहाँ से हम लोग इतनी सुविधाएं करें। हमारा मेन मुद्दा अतिथि शिक्षकों के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये अटेंडेंस का एक आदेश थोपा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम घोर उस आदेश का विरोध करते हैं। आज शाजापुर में हुआ है, कल पूरे प्रदेश में होगा, सभी जिलों में होगा और भोपाल में आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश की सरकार अतिथि शिक्षकों के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है और किसी भी विभाग में, न कोई पुलिस विभाग, न डॉक्टर विभाग और किसी अन्य विभाग में मंत्री हो या सरपंच
MIMT कॉलेज नरसिंहपुर के 27वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कार्यक्रम के माध्यम से किया गया और इस क्रम में स्थानीय मुशरान पार्क में श्याम सुंदर नारायण मुशरान की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धांजलि सभा और व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मेजर डॉक्टर पराग नेमा और आभार प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार गर्ग द्वारा किया गया है और इस अवसर पर NP प्रजापति, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधायक सुनील जायसवाल सहित छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी रही है। अपेक्षाएं थी और उसके साथ उनका जो सहयोग मिला। ये संस्था 26 साल से अनवरत शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में काम कर रही है। आज हमारे लिए गौरवशाली दिन है कि जब हम अपने छात्रों के साथ ये 26 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं और नरसिंहपुर जिले के शैक्षणिक क्षेत्र में एक योगदान देने का काम जो हमारे साथियों के साथ, हमारे स्टाफ के साथ जो हम लोगों ने एक संकल्प लिया, उसके दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज के दिन सबको श्रावण माह के चलते जो है वो युवा समाज सेवी लोकेश गोस्वामी नीलकमल व्यास के नेतृत्व में नगर के कपिलेश्वर तीर्थ धाम से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर तक की कांवड़ यात्रा प्रारंभ की गई है, जहां कांवड़ियों के द्वारा मां काली सिंध नदी के जल से बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया जाएगा। मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा मुक्ति को लेकर एक विशेष अभियान चलाया है। नशे से दूरी है जरूरी नामक इस अभियान का आयोजन किया गया ग्राम पंचायत घुटास के हाट बाजार में किया गया। हाट बाजार में कुछ अलग नजारा देखने को मिला, जहां पर पुलिस आमतौर पर कानून व्यवस्था संभालती दिखती है, वहीं वे समाज को नशे से दूर रखने का संदेश देने निकली है। ये क्या है, पूरा मध्य प्रदेश भर नशा मुक्ति के संबंध में अभियान चल रहा है। इसमें है कि मेन चीज है नशे से दूरी है जरूरी। नशा करने से कईयों के घर उजड़ गए हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं। इस वजह से कार्यक्रम को चलाया जा रहा है पूरा मध्य प्रदेश में। इसी तरह से अपने मंडला जिले में भी थाना बिछिया से हुआ है, पूरा स्टाफ है हमारा साथ में और इस मुहिम को चला रहे हैं। आज मार्केट बाजार में लगातार जनसंख्या रहती है लोगों की, इसलिए यहाँ आकर के इसके बारे में अपन जानकारी दें। कितना दिन तक चलेगी? ये चलेगा पूरा, अभी लंबा चलेगा। ये तो 15 दिन का है इसका समय। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक के है इसका समय। विदिशा रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर RPF और सोशल वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त कार्रवाई में 20 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। ये बच्चे बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। इन्हें मुंबई होते हुए सूरत ले जाया जा रहा था और इनमें साड़ी फैक्ट्रियों में काम करवाया जाना था। विदिशा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की दीपा शर्मा ने बताया कि जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और हमारी टीम ने RPF के साथ में मिलकर रात भर स्टेशन पर निगरानी की और सुबह करीब 5 बजे ट्रेन के पहुंचते ही कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं रेस्क्यू किए गए बच्चों को अब बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा और फिर बाल संप्रेषण गृह में अस्थायी रूप से रखा जाएगा। फिलहाल GRP थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह और उनकी टीम बच्चों को ले जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। सर, हमें कल हमारी टीम को सूचना मिली, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर स्वप्निल दुबे जी को ये सूचना मिली कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से करीब 30 से 35 बच्चों को जबरदस्ती
मुंबई की ओर ले जाया जा रहा था। तब हमारी टीम के द्वारा आरपीएफ के सदस्यों से बात की गई और रात में हमारी, चूंकि ट्रेन का समय रात का था पर ट्रेन लेट हो गई थी, जिस वजह से हमारी टीम एवं आरपीएफ के सदस्यों के द्वारा ट्रेन से करीबन 20 नाबालिग बच्चों को और जो उनके ट्रैफिकर थे उनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया गया और अभी हमारी टीम के द्वारा और आरपीएफ टीम के द्वारा बच्चों को मंदसौर नगर पालिका की बिल्डिंग कई जगहों से जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, लेकिन कोई जिम्मेदार इसकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंच रहा। छत के ऊपर सरिये तक बाहर आ गए हैं और वहीं प्रभारी के भरोसे नगर पालिका चल रही है। डिप्टी कलेक्टर को चार्ज दे रखा है। नगर पालिका अस्थायी प्रभार डिप्टी कलेक्टर अनीता चौकड़िया ने भी बताया कि नगर पालिका की जो बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है, जगह जगह से जर्जर हो रही है, उसको लिए व्यवस्थित रेस्टिमेंट बनाकर शासन को भेजा गया है। नगर पालिका की बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है, जगह जगह से कहीं क्रैक भी आ रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्थित एस्टिमेट बना के शासन को भेजा हुआ है। जैसी वहां से स्वीकृति आती इसका काम कराया जाएगा। ठीक है, होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते, यही हालत नगर पालिका की है। जिस हालात में नगर पालिका है पूरी जर्जर स्थिति में है। सिर्फ ये भवन ही जर्जर स्थिति में नहीं है, परिषद भी जर्जर स्थिति में है। इस तरह से राजगढ़ पुलिस ने शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को नशा मुक्ति अभियान को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक किया है। करीब 1 घंटे चले इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नशे से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया गया और इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान ने कहा कि नशे की लत से व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देता है। यदि आपके आसपास नशे का कोई भी व्यक्ति नशा करता हुआ पाया जाता है तो उसे नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करें, साथ ही उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि व्यक्ति जैसी संगत में रहता है वैसा ही वह खुद बन जाता है। नशे को करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पंजाब पुलिस ने शाहजहांपुर के 2 युवकों को हिरासत में लिया है जो कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। इन युवकों के तार अबहर में 7 जुलाई को हुए एक कपड़ा व्यवसायी की दिनदहाड़े हत्या से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। पंजाब पुलिस ने मामले की जांच के दौरान
फोन और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर इन युवकों की जानकारी हासिल की है और अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन युवाओं की इस हत्याकांड में क्या भूमिका थी, लेकिन पुलिस जांच के बाद से ही इस बारे में पता चल पाएगा। बैरसिया में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत बैरसिया पुलिस ने बाइक रैली निकाली, जो कि थाना परिसर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से निकली है। इस दौरान एसडीओपी सर्वप्रिय सिन्हा ने बताया कि बाइक रैली के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखना, नशे के प्रति समझाइश देना और नशा उन्मूलन के प्रति एक मजबूत संदेश देना है। पुलिस द्वारा नशे से दूरी के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम 15 जुलाई से 30 जुलाई तक का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज दूसरा दिन है और आज बैरसिया पुलिस द्वारा इसी कार्यक्रम के तहत में बाइक रैली के माध्यम से जनता में नशे रिस्पेक्टेड हमारे डीजीपी सर, उन्होंने 15 से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति का एक अभियान चलाया। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नशा हमारे समाज को, हमारे युवाओं को खोखला कर देता है, तो ये जागरूकता अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा और डीजीपी सर के द्वारा। ये जो शानदार पहल है, इसी कड़ी में बहुत सारे प्रोग्राम्स रहेंगे। सामाजिक महासंघ पेंशनर एसोसिएशन और वरिष्ठ नागरिक फोरम के संयुक्त तत्वाधान में प्राकृतिक चिकित्सक शिविर का शुभारंभ हुआ। 15 जुलाई से 20 जुलाई तक चलने वाले शिविर में आपको बताते चलें कि सर्वाइकल और साथ ही स्लिप डिस्क, माइग्रेन, घुटनों का दर्द, वेरिकोज, शुगर, पेट से संबंधित रोग, साइटिका और अन्य जटिल रोगों का एक्यूप्रेशर पद्धति से उपचार किया जा रहा है। शिविर में जोधपुर के प्रसिद्ध एक्यूप्रेशर चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने परामर्श और उपचार किया है। साथ ही आयोजकों ने लगभग 500 रोगियों के उपचार का लक्ष्य रखा, जिसमें से 350 रोगियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वस्थ रखना है और जो लोगों के रोग है उन्हें दूर करना है। यह शिविर हमारा 15 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और 20 जुलाई तक चलेगा। 6 दिवसीय यह प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। देखिए, पंजीयन संख्या लगभग अभी तक आज दूसरा ही दिन है और 350 के आसपास हो गई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब 18 तारीख से हम इसका पंजीयन पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं, ताकि जो लोग पंजीकृत हो चुके हैं उनका अच्छे से इलाज हो सके। अच्छा, आपने क्या लक्ष्य क्या रखा था, कितने पेशेंट्स? हमारा लक्ष्य भी लगभग 500 लोगों का था, लेकिन जब हमने देखा कि लोगों को यहाँ आकर आधा से पौन घंटा लग रहा है उपचार में, तो हमने पंजीयन जितना भी है अब उन्हीं में हम सबने मिलकर निर्णय लिया है कि अब 18 तारीख से पंजीयन नहीं करेंगे। समय क्या रहेगा इसका? समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रोजाना रहता है और उसी दिन शाम को 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक लोगों को बुलाया जाता है। सर, यहाँ पे जो हमारा कल शिविर स्टार्ट हुआ है सामाजिक महासंघ के तत्वाधान के अंदर, तो सर जो एक्यूप्रेशर में यहाँ पे सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, साइटिका, माइग्रेन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, घुटना दर्द, वेरिकोज वेन्स, जिनके पैरों में सूजन आती है, ऐसी कई बीमारियों का एक्यूप्रेशर, सुजोग, वाइब्रेशन, मैग्नेटिक 4 पद्धति से हम यहाँ पे इलाज कर रहे हैं और जो भी यहाँ पेशेंट आएंगे सबको फायदा होगा। अब ये जो दूसरी पद्धति की हम बात करें जो ये अलग है, बाकी हम ज्यादातर जो भी पद्धति लेते हैं, चाहे एलोपैथी या चाहे कुछ भी ले रहे हैं, उसमें ज्यादातर मेडिसिन वगैरह यूज की जाती है। इसमें हमारे पास हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करते हैं, ये विदाउट मेडिसिन है और विदाउट मेडिसिन ही हम लोगों को बहुत अच्छे 6 दिन के अंदर रिजल्ट क्रिएट करके देंगे यहाँ पे। ओरली इसमें कुछ नहीं दिया जाता? ना, नहीं, ओरली यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाता है। इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह? हाँ, अब हम जो यहाँ पे पैथी कर रहे हैं, जिसमें हम अपने कुछ उपकरण रहते हैं जिसके माध्यम से हम, जिसमें जैसे मैग्नेटिक थेरेपी रहती है तो उसके माध्यम से है, एक्यूप्रेशर है, सुजोक है, हाथों से भी हमारा ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कुछ हमारी वाइब्रेशन मशीन भी लगती है। तो ओवरऑल हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करे और हमारी बीमारी को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने लग जाए।
मुख्यतः कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा है इसके लिए फायदेमंद है? ये नर्वस सिस्टम रिलेटेड, नर्वस सिस्टम माने तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आज ज्यादातर लोगों को हो रही है। उसके बाद साइटिका की प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन, उसके बाद घुटनों की प्रॉब्लम है, पैरों में वेरिकोज हो जाता है। उसके बाद देखा जाए पैरों में जिनको सूजन बहुत आ रही, नींद नहीं आती है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, मतलब सारी चीजों में ये काम करती है। मेरा डॉक्टर नरेंद्र चौधरी। हम एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी, जिसमें बहुत सारी कई थेरेपी है, वो हम करते हैं यहाँ पे। आपको बताते चलें कि झाबुआ में 6 दिवसीय विशाल प्राकृतिक चिकित्सक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लोगों के लिए खुला हुआ है, जहां पर लगभग 500 रोगियों को लाभ होगा और साथ ही 300 लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सक शिविर का शुभारंभ हो चुका है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं और नसों से संबंधी रोगों का भी उपचार हो रहा है। और सामाजिक महासंघ झाबुआ के द्वारा ये आयोजन करा गया है और यहाँ पर तमाम तरह की बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है, जिससे लोग लाभान्वित होंगे और यहाँ पर बड़ी संख्या में भी पहुंच रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सक शिविर का शुभारंभ किया गया है। और साथ ही 6 दिवसीय विशाल प्राकृतिक चिकित्सक शिविर 15 जुलाई से लगाया गया है और यहां पर निःशुल्क इलाज किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं अपने इलाज को करवाने के लिए और डॉक्टर की परामर्श के बाद में इनका इलाज भी किया जा रहा है, जो कि 20 जुलाई तक रविवार तक इस कार्यक्रम का निःशुल्क आयोजन किया गया है। लगभग 500 रोगियों को लाभ पहुंचेगा। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में कैटरिंग का काम करने वाले युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक की पहचान उमेन सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। घायल अवस्था में उसे एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद में परिजनों ने बताया कि इलाके में ब्रिज निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने उमेन के साथ मारपीट की और बताया ये भी जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद में उसे बेरहमी से पीटा गया। घटना की सूचना मिलते ही आजाद नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। ये मजदूरी करते थे, कैंटीन वगैरह का काम, कुछ भी काम कर लेते हैं व्यक्ति। घर में यानी इनकी माँ है, उनका खर्चा यही चलाते थे। घटनाक्रम सर मालूम नहीं इतना, पर वो अटाले की दुकान पे जो भी हुआ वहीं से इसको लेके गए। वीडियो वगैरह जो भी आया वहीं का आएगा वीडियो। उसके पास अटाले वाले का ने भी वीडियो है इसका, तो इसको मार पीट के वहाँ फेंक दिया आएगा। हाँ सर, अब इतना कोई खुलासा तो हुआ नहीं है, पुलिस वालों को मालूम है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।